संजीव रंजन उर्फ बबलू सर बाढ़ में विद्यार्थियों के बीच एक चिर परिचित मुस्कान रखने वाले सहृदय शिक्षक के रूप में है। बाढ़ में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों के बीच में उनकी एक अलग छवि है। इसके साथ ही समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए कई अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पर भी काम करते हैं, जो विद्यार्थी या यूं कहें कि आने वाले समाज के कोपल विद्यार्थी को हर समय कुछ नया और बेहतर करने को मिल सके। इसी क्रम में अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं, जिसमें उनके सहयोग के लिए 2 और शिक्षक होते हैं, जो अपने अपने विषय का प्रश्न टेस्ट सीरीज में शामिल करते हैं। टेस्ट सीरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स संस्था में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियां तो आसानी से भाग लेती है, जबकि बाहर के विद्यार्थी जो इस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं वह भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी अलग से एक प्रक्रिया है और उसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के ऑफिस में उसे आना होगा। टेस्ट सीरीज के तीसरे चरण में इस टेस्ट सीरीज के बारे में संजीव रंजन उर्फ बबलू सर से अपना संवाद न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की। इसके साथ ही विद्यार्थियों के मन को टटोलने का प्रयास किया कि क्या यह टेस्ट सीरीज फायदे के हैं या कुछ और। देखिए अपना संवाद की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। ये जो आप टेस्ट दे रहे हैं इससे आपको किस तरह के फायदे नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो इंटर बेसिस पे देखा जाए तो इससे रिवीजन करने में बहुत आसानी हो रही है। आगे इंटर बेसिस के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो रहा है और इंटर के बाद वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी आकांक्षा भारती है। भारती जी, ये जो टेस्ट दे रहे हैं इससे आपको क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? इससे हमें यही फ़ायदा नज़र आ रहा है कि हमें कुछ भी तैयारी करने के लिए ये ज़रूरी चाहिए कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, उसका मतलब पता चलना चाहिए कि कितना तैयारी कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि हम टेस्ट दें, जिससे पता चलता है कि हमारा तैयारी अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आत्ममूल्यांकन? हाँ, आत्ममूल्यांकन होता है इससे हमें। क्या नाम है आपका? प्रिया रानी। जो टेस्ट दे रहे हैं इससे आपको किस तरह के फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? इस टेस्ट से हमें आत्ममूल्यांकन हो रहा है और जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे अच्छे से मतलब इस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं जो भी, और इस टेस्ट में जिसका अच्छा आता है उससे ये पता चलता है। यही फ़ायदा हो रहा है कि हम जो सेल्फ स्टडी किए घर पे उसका कितना मूल्यांकन हो पा रहा है। अच्छा, मतलब कितना अच्छा कर सकते हैं। यह किस तरह के टेस्ट सीरीज आप चला रहे हैं? सबसे पहले सुजीत जी आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स और मेरी ओर से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जब आप पूछे हैं कि किस तरह का टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बताना ये चाहता हूँ कि नवंबर और दिसंबर का ये जो 2 महीना होता है इसी दौरान सभी स्टूडेंट का लगभग सिलेबस ख़त्म होने के कगार पे होता है। बच्चे कहीं भी ट्यूशन पढ़ें, कोचिंग करें, लेकिन परीक्षा के समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो रिवीजन। और बच्चे क्लास करने के क्रम में ये भूल जाते हैं कि रिवीजन हम किस प्रकार से करें। तो रिवीजन कराने के दृष्टिकोण से मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना सिलेबस को बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डिवाइड किया जाए ताकि बच्चे को तैयारी करने में सहूलियत हो। और इसे ध्यान में रखते हुए 5 ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 2 सब्जेक्टिव टेस्ट हमने इसे 2016 में शुरू किया और 2016 से निरंतर ये निर्वात रूप से ये जारी है। इसमें इस टेस्ट सीरीज के में और भी एक्सपर्ट लोग जुड़े हुए हैं। केमिस्ट्री के लिए अभिषेक सर हैं जो पटना में फार्मासिस्ट कॉलेज में लेक्चरर हैं और दूसरा मैथमेटिक्स के संजय सर हैं। तो उनसे जो है मैथ का और ये केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन मुझे मिल जाती है और वो भी आकर के कभी कभी बच्चों को दिशा निर्देश इसमें देते रहते हैं कि तैयारी किस तरह से करना चाहिए। और रही बात कि अधिकांश बच्चे तो इसी कोचिंग से जुड़े हुए रहते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स के साथ साथ और सभी सब्जेक्ट का भी रिवीजन हो जाती है एग्ज़ाम के समय में और ये बिट बाय बिट लेने से बच्चों का एक बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाती है। ये आपको मैं इस तरह के टेस्ट सीरीज का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली 2001 में मैं पटना में था तो वहाँ पे मैं गोल्ड प्रैक्टिस सेंटर से जुड़ा था और गोल्ड प्रैक्टिस सेंटर में इसी तरह का टेस्ट सीरीज चलता था उस दौरान।
और वहाँ पे उस समय मैं फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्वेश्चन कभी कभी बना करके दिया करता था, और वहीं से ये चीज़ मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ भी करना चाहिए। इस जो टेस्ट सीरीज में है, इसमें बच्चे कैसे भाग ले सकते हैं? आपके संस्था के या बाहर के भी बच्चे ले सकते हैं भाग? मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं टेस्ट सीरीज में शामिल कर लेता हूँ। जो भी यहाँ रेगुलर ढंग से पढ़ते हैं उनको किसी तरह का फ़ी यहाँ पे देना नहीं पड़ता है किसी तरह का। बाहरी बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में वो आकर के हमसे मिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। इससे बच्चे को क्या विशेष फायदे हो सकते हैं विद्यार्थी को? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्ज़ाम के क्रम में जब एग्जामिनेशन निकट होती है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों के मन में कि हम रिवीजन कैसे करें। पार्टिकुलर समय में बहुत सारा चीज़ पढ़ना रहता है और बहुत सारे अगर एक चीज़ आप पढ़ते हैं तो दूसरा चीज़ आता है कि ये चीज़ छूट रहा है, वो पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि ये चीज़ छूट रहा है। ये सारी बातें एट ए टाइम आती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह से हम टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं ताकि बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से तैयारी कर लें कि परीक्षा के समय होने वाली परेशानी और दबाव को महसूस न कर सकें।